बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं तलहा जतोई और सियासी शतरंज में हम जानते हैं आज बहुत बड़ी बड़ी चालें चली गई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। आज उनकी अपीलें बहाल कर दी गई, उनका राइट टू अपील बहाल कर दिया गया सजाओं के खिलाफ। यकीनन अजीजिया रेफरेंस और एवरफील्ड रेफरेंस में बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जिस तरीके से एक के बाद दीगरे पहले बेल मिली है, आज उनकी बहाल कर दी गई अपीलों का राइट। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म मुश्किल में है, उनकी समात में समात, और एक तरफ हम देख रहे हैं दूसरा साबिक वज़ीर आज़म मुसलसल रिलीफ का हकदार ठहराया जा रहा है। और हमने साथ साथ ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि PTI का इलेक्शंस में होना ज़रूरी है अगर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हमें करवाने हैं, जो कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि PTI के वक्त की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, जिससे अगेन लग रहा है कि अब मुज़ाकरात हो रही हैं, राहें कुछ खोली जाएंगी, क्योंकि सियासत के खेल के अंदर अगर सिर्फ एक ही खिलाड़ी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो बाकी खिलाड़ी सारे के सारे ज़रूर शिकायत करेंगे। तो सियासत के मैदान में ये सारी पेशरफ्त हुई है, लेकिन मईशत की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। गैस को आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं, 25 करोड़ 70 लाख डॉलर्स, अबाउट $257 मिलियन डिक्लाइन हुए हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व। और साथ साथ ब्लूमबर्ग ने गोल्डमैन सैक्स को कोट करते हुए बताया है कि आने वाले इलेक्शंस के करीब पाकिस्तान का रुपया दोबारा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल गैप इतना है। IMF भी अगले हफ्ते आ रहा है, 2 तारीख को उनकी भी मुलाकात है पाकिस्तान में, देखने के लिए कि अब ये 3 बिलियन का जो प्रोग्राम है इसकी अगली किस्त रिलीज़ की जाए या नहीं। लेकिन सियासत का मैदान इस वक्त सबकी नज़रों में तो है, लेकिन हमें एक और चीज़ भी याद रखनी चाहिए, अपने फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखना चाहिए, और साथ साथ फ़लस्तीन का जिक्र आए तो कश्मीर को भी हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की तारीख में 27 अक्टूबर 1947 एक बहुत बड़ा दिन था जब पाकिस्तान के दिल कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक हम जानते हैं आज़ाद कश्मीर और एक है मकबूजा कश्मीर। उसको भी आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत में पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हुजूर, हम जानते हैं सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि जनवरी में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजाहत करनी पड़ी कि बिल्कुल जनवरी में इलेक्शन होंगे, हम वक्त पर इलेक्शन कराएंगे, तमाम तैयारी मुकम्मल है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हुजूर हो नहीं सकते, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना पीपल्स पार्टी को मिल रही है, ना PTI को मिल रही है, न किसी और जमात को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती हुई नजर आ रही है जो मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है। ऐसे में इन इलेक्शंस का होना ना होना क्या फर्क पड़ता है हसन साहब? नहीं है, उसमें कमी हुई है, और हम चाहते हैं कि वो इसके साथ साथ ही शेड्यूल का ऐलान भी करें अपने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर, और मुल्क को आगे चलना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल तो बिल्कुल सवाल रहा ही नहीं है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपके सामने है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत जो है वो सजाएं मुअत्तल कर रही है, दूसरी तरफ उनके जो केसेस हैं वो बहाल हो रहे हैं, और उनको रिलीफ देने के लिए तमाम तर इदारे जो हैं वो लाइन हाजिर हुए हैं, और नैब को ना भी बुलाया जाए तो उनका प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में मौजूद होता है, और अदालत ना भी पूछे तो वो कहता है कि जो हुक्म मेरे आका जो आप कहे वो हम करने को तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल में हम ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो मेरे ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत छोटा लफ्ज हो गया है। अब तो उससे बहुत आगे चले गए हैं। मैं कल भी एक जगह ये अर्ज कर रहा था कि ये कंधा जो है ना, ये कंधा बड़ा खतरनाक है। ये कंधा आपको इक़्तिदार में भी लेके जाता है, और ये कंधा वक्त आखिर भी यही कंधा होता है जिसके ऊपर जो जेल भी लेके आया जाता है। नहीं, जेल तो बहुत करीब होती है, ये कब्र में भी लेके जाता है, कब्र में भी लेके, अल्लाह रहम कंधे पे ही कब्र में भी जाता है। हसन साहब, तो इज देयर एनी, आपको लगता है ऐसा कोई आसार आपको नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ भी हाथ मिला ले? क्योंकि यकीनन जो हालात हैं दोनों एक ही साइड के ऊपर हैं, दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। आज फजल रहमान साहब से असद कैसर साहब के वफ्द की, PTI के वफ्द की मुलाकात हुई है, और साथ साथ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से बयान आना कि PTI को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। यकीनन आज बहुत सारे PTI के लवर्स, फॉलोअर्स
पीपल्स पार्टी के भी लवर्स और फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं बिलावल भुट्टो के भी इस बयान के बाद। देखिए, अगर पीटीआई में एक सियासी कारकुन हूं, मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई अपनी इंतहा पसंदी, अपने अस्करी विंग ये बंद कर दे तो उनके साथ भी बैठा जा सकता है कि सियासत में तो कोई ना डेडलॉक होना चाहिए और ना ही डायलॉग का रास्ता बंद होना चाहिए। बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहिए। देखिए, बात जो यहाँ पे है, लेकिन ये सर मसला ये ना, अब बातचीत सवाल नून ये लीग नहीं के है साथ कि हो रही है, इकट्ठा पीटीआई बैठा जा पीटीआई के सकता साथ है या बातचीत हो ही नहीं बैठा रही। जा सकता। सॉरी, मसला यही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत हो रही है पर पीटीआई के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही। आप बातचीत जारी रखेंगे? नहीं, पीटीआई पहले तो मैंने आपसे पहले गुजारिश की है ना कि वो अपनी इंतहा पसंदी की जो सियासत है उसको तर्क करे, गालिब गलौज की सियासत को छोड़े, आए बैठे सियासतदानों की तरह बिहेव करे। और उनसे बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? वो इस मुल्क के पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं और बड़े मुहिब वतन लोग भी उनमें हैं। वो चंद एक लोग हैं जिन्होंने 9 मई जैसे शर्मनाक वाकयात किए और उनमें हिस्सा लिया। उनमें अच्छे लोग भी हैं, बड़े के कोई सारे इस तरह के नहीं है कि वो इमरान खान की ज़हनियत के हैं। कई बेचारे जीतने के लिए भी गए हुए हैं, अच्छे होने के बावजूद वहां बैठे हुए हैं। लेकिन तो हुजूर लेकिन हुजूर सोच का फर्क है। लेकिन हम तो सोच के साथ चलने ठीक वाले सर, लोग हैं। हम शख्सियत से तो हमें किसी से भी कोई एतराज नहीं है। ठीक सर, जिस सोच के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं सर, उसी सोच के लिए, उसी शख्स के लिए, उसी लीडर के लिए हमारे मुल्क के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये कल कहा कि वो मेरे लीडर हैं। ये भी कहा कि अगर मैं आज सदर मुमलिकत ना होता, जेल में होता। ये भी कहा जनवरी में इलेक्शंस नहीं होने वाले, नहीं होते हुए उनको नजर आ रहे। तो हसन मुर्जा साहब, ये अजीब सी बात नहीं है फिर आपके लिए? कुछ आपकी स्टेटमेंट में कुछ आपको ऑड नहीं लगा कि जिस जहनियत की आप बुराई कर रहे हैं वही हमारे सदर का लीडर है सर? ये हरगिज और नहीं लगा। ये एक आईनी होता है और ये पार्टी का जो चीफ एग्जेक्टिव है, चेयरमैन है, पार्टी का हेड जो है वो जिसे चाहे सदर बना सकता है। तो मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। और ये भी इंशाल्लाह अजीब नहीं ताला लगा कि जो जनवरी उनकी में इलेक्शन ख्वाहिश है नहीं कि होंगे? अगर सदर नहीं होंगे तो जेल में होंगे, वो इंशाल्लाह ताला जेल में होंगे। ओके। उन्होंने जो इस आइन के साथ और कानून के साथ खिलवाड़ किए हुए हैं, बहैसियत सदर उन्हें जेल में होना चाहिए। वो इसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं की। जो सदर ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे ऑफिस से कोई चीज साइन होकर चली गई है, मेरे तो ये इल्म में ही नहीं है। अगर वो इस ओहदे के साथ चिपका हुआ है तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो जब छोड़ेगा बच जाएगा। और उसे इलेक्शंस वाली जाना चाहिए, स्टेटमेंट, उसकी ये ख्वाहिश जरूर हसन साहब, नहीं है। इलेक्शंस वाली स्टेटमेंट कि जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे। जी, देखिए, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होंगे जी। हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि इलेक्शन होंगे। हम उन्हें मजबूर करेंगे कि इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन ही वाहिद हल है और जरूर होंगे इलेक्शन जी। आप उसके लिए बिल्कुल ये परेशानी ना करें कि नहीं होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है। हम जो चीखते हैं ना, हम जो कहते हैं कि ये हो रहा है, लाडला बन रहा है, कंधा इस्तेमाल हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो हम इसलिए करते हैं कि हमारी कुर्बानियों की वजह से जमहूरियत बहाल होती है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाता है और नई क़यादत अपनी चुनने का आवाम को मौका मिलता है। पीपल्स पार्टी ने उसके लिए जानें कुर्बान की हैं, उसके लिए फांसियां कबूल की हैं, उसके लिए कारकुन मरवाए हैं, क्यादतों को सड़कों पे शहीद राइट करवाया सर। है। पीपल्स पार्टी इसीलिए ये बात कहती है। दूसरों का लगा गया कुछ नहीं ना, वो आराम से डील करते हैं, सौदा करते हैं, जहाज में बैठते हैं, चले जाते हैं। सर 5 साल 10 साल का वायदा राइट करते हैं हसन साहब, सियासत ना करने का, वापस आ करते हैं। राइट हमारी हसन साहब। कब्रें इधर है, हमने रहना इधर है, हमारे बच्चे इधर है, हमारा घर इधर है, इसलिए हम वो बात करते हैं और हसन इंशाल्लाह साहब, इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी के नाकदीन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को लिफ्ट नहीं करा रही, घास नहीं डाल रही, इसीलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से पीटीआई के लिए नरम बयानात सामने आ रहे हैं कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड, बैलेट पेपर बल्ला होना चाहिए और इलेक्शंस का हक उनको भी हासिल है, बराबरी का हक। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है हुजूर कि नून लीग आपको लिफ्ट नहीं करा रही और आप चाहते हैं कि नून लीग पे प्रेशर हो इसलिए पीटीआई के हक में स्टेटमेंट्स दी जाए?
वो नाकदीन तिफले मतलब है, उन्हें पता कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने को तीसरी बार वजीर आजम बनाया, वजीर आजम बनाने के लिए आइन में अमेंडमेंट की। पीपल्स पार्टी वो जमात है, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिन्होंने हवालात से निकाल के तो वजीर आजम बना दिया। नाकदीन को ये सोचने की जरूरत है कि अगर चौथी दफा वजीर आजम बनने का ख्वाब देखा जा रहा है तो उसके पीछे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का फहम फरासत है, उनकी वो सियासत पर गहरी नजर है जिसके बलबूते पे आज वो चौथी बार ख्वाब देख रहे हैं कि हम वजीर आजम बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त नहीं आएगा कि इस मुल्क पे अब कोई लाडला हुकूमत करे। हसन साहब, अवामी राय के मुताबिक अगर जीत सकता है तो जरूर जीते। हसन साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम बनने का ख्वाब टूट चुका है? उनको ये रियलाइज हो चुका है कि वो नहीं बनेंगे वजीर आजम? ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो भी बैठा है, उसने भी फैसले करने हैं। और इस मुल्क का जो तकदीर है, क्योंकि हर डिक्टेटरशिप के बाद हम आए तो इमरान आमरीत के बाद भी हम ही आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क में सर, दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, सर पीपल्स पार्टी के पास कोई प्लान है टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड, पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए? मुआशी, सियासी, मुआशरती कोई प्लान है सर कि लोग क्यों वोट दें पीपल्स पार्टी को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की मुआशरत को बेहतर किया है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो ये सवाल पीपल्स पार्टी के साथ तो बनता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 70s में टूटे हुए मुल्क की जब बागडोर संभाली, इसकी तबाह हाल मुआशरत को बेहतर किया। ये जो कर्जों का लेन देन है, ये देखें तो 85 के बाद आपको नजर आएगा। ये 77 में जब तक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, हमने एटम बॉम्ब भी बनाया, लेकिन हम कर्जों की तरफ नहीं गए। जब पीपल्स पार्टी कर्जों की तरफ गई तो उसकी वजह यह थी कि साबका हुकूमतों ने वो कर्जे लिए, जिस वजह से हमें मालियाती इदारों की तरफ देखना पड़ा। सॉरी टू इंटरप्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं ज्यादा पुरानी बात, हसन साहब इजाजत दीजिएगा, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा। गुज़िश्ता रोज ही मेरे प्रोग्राम के अंदर सिंध के निगरान वजीर कानूनी और मादनियात आए हुए थे और उन्होंने बताया कि किस तरह सिंध की जमीनों को 500 रुपए एकड़ साल के हिसाब से लीज किया जाता था ताकि उससे रेती, बजरी और मादनियात चोरी करके उनका इससे फायदा उठाया जा सके, और सिंध को कोई फायदा नहीं होता। और सिंध में रहते हुए मैं आपको हसन साहब यही बता दूं कि जिस लेवल की चोरी सिंध में होती है किसी और सूबे में नहीं होती है। आपको बुरा लगेगा, उसके लिए पहले से आपसे माजरत करता हूं, लेकिन यकीनन हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर भी गवर्नेंस बेहतर हो। बुरा नहीं लगेगा सर, आप अग्री करते हैं मुझसे? यानी आप अग्री करते हैं सर मुझसे? मुझे भी जवाब देने दीजिएगा। मैं कहूंगा वो आपको बुरा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं लगेगा। सिंध के अंदर सिंध वाहिद सूबा है, सिंध वाहिद सूबा है जो पिछले 10-15 सालों में जिसने हेल्थ में एक अच्छी हैसियत हासिल की है। सर सिंध के निगरान वजीर आला अभी सक्खर के सिविल अस्पताल का दौरा किया था, वहां अद्वियात वगैरह कुछ नहीं थी सर। वहां पे अभी भी हमारे सिंध के निगरान वजीर आला ने सक्खर अस्पताल, गंबट अस्पताल, हालत बुरी लगी हुई है सर। 13,000 टीचर है जो नौकरी पे नहीं आते सर। आपको SIUT नजर आता है, आपको साइबर नाइफ नजर आता है जिना हॉस्पिटल का, आपको गंबट के अंदर नजर आता है, वो आपको नहीं नजर आएगा। सर आप कल की खबरें देख लें सर, निगरान वजीर आला गए थे सारे अस्पतालों में, मरते हुए बच्चे नजर आते थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू सेनेटर साहब। वक्त की कमी है, इंशाल्लाह ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। और आप जो कह रहे हैं सर SIUT, घंबट और सर्जिकल नाइफ हमें बिल्कुल नजर आता है, लेकिन 15 साल की हुकूमत में 1500 अरब से जायद की रकम तरक्याती कामों पे खर्च हुई है, उस हिसाब से तरक्की नजर नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। और जिस तरह निगरान वजीर आला, निगरान वजीर मादनियात सिंध हमारे प्रोग्राम में इंकशाफात कर चुके हैं, मैं कमी बोलूं तो अच्छा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा।